5 लोग हैं जो बेरोजगार है, जो कुछ तो काम नहीं करते हैं, मतलब करने धरने का कुछ नहीं करते। यहाँ पर क्या है, कोई भी काम वहाँ नहीं करते हैं। अभी तुम ही बताओ, जो मैं सोच रहा था अभी मैं गहरे चिंतन में था या नहीं, तो वो सफलता उन्हें इतनी आसानी से मिल गई नहीं। अभी अब मैंने आपको बताया कि कितने काम वहाँ जो है करते हैं, फिर रोकते हैं, लॉस होता है, फिर वहाँ रुकते नहीं, फिर बार बार जो है वहाँ नया प्रयास जो है करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से मैं पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ जो मैं है उसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। देखिए, इनका जो जन्म है वह सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में जो है यहाँ पर होता है। देखिए, यहाँ मूलतः जो है एक पत्रकार थे, तो स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो है बहुत बार जो है इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ऐसे में ज्ञानोदय और नवजीवन नामक पत्रों की जो है संपादन भी, समाचार पत्रों के संपादन भी जो है इन्होंने किया है। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल, क्षण वाले कण मुस्कुराए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इनकी जो मृत्यु है वह सन 1994 में हुआ। अभी फिलहाल जो इनकी प्रस्तुत पाठ जो है मैं जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, अगर इसके बारे में बताना है तो यहाँ पर लेखक जो है किस तरह व्यक्ति जो है यहाँ पर हमेशा सोच में डूबा रहता है और वह ज्यादातर जो है दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की उन्नति से, दूसरों की प्रगति से जो है वह कुढ़ता रहता है, मन ही मन जो है जलता रहता है। तो ऐसे वहाँ नकारात्मक रूप से दूसरों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में इसके बदले अगर वह खुद के बारे में सोचे, वो भी कैसे, सकारात्मक रूप से। क्यों ऐसे यहाँ पर बताया गया? क्योंकि क्या है, खुद के बारे में सोचने का अर्थ वह सेल्फिश हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि निस्वार्थ होकर और निरहंकारी होकर जो है यहाँ पर उसे अपने बारे में, अपनी प्रगति के बारे में सोचना है। क्योंकि जब हर कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रगति के बारे में निरहंकारी और निस्वार्थ होकर सोचेगा, तो हर कोई इसे सोचकर उसी पथ पर वह आगे बढ़ेगा, तो क्या है, समाज भी जो है वह, पूरा समाज जो है वह प्रगति के पथ पर आगे जो है बढ़ सकता है। इसीलिए तो यही एक संदेश जो है इस पाठ में लेखक हमें देना चाहते हैं। देखिए, वो भी अलग अलग उदाहरणों को देते हुए, अलग अलग किस्सों को जो है सुनाते हुए यहाँ पर एक संदेश जो है, जो जीवन के लिए हमें बहुत ही लाभदायक है, ऐसे एक संदेश जो है वहाँ देते हैं। देखिए, पाठ में मैं करके शीर्षक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति में नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच दो भी रहते हैं, तो दोनों भी रहते हैं। तो ऐसे में जब क्या है, वह यहाँ पर गुमसुम होकर बैठा हो, तो मन के एक कोने से ही आवाज आती है कि अरे तुम गुमसुम क्यों है, ऐसे नहीं रहना है। तो ऐसे में क्या है, उस संघर्ष में कौन जीतता है, कौन हारता है, और इस तरह से जो है वो लिखते हैं कि क्या है, मानो दो व्यक्ति जो है पर बातचीत जो है आपस में कर रहे हैं, तो वह एक दूसरे को जो है समझाने की जो प्रयास है वह कर रहे हैं। चलिए, वो कैसे यहाँ पर लिखते हैं और क्या संदेश देते हैं उसे विस्तार पूर्वक हम पाठ में ही देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पाठ का जो प्रारंभ है कैसे होता है: जब देखो गुमसुम, जब देखो गुमसुम, अरे भाई तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में ये चुपचाप बैठे हो? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही है कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गरमाए। देखिए, यहाँ पर अभी क्या है, व्यक्ति जो है वहां गुमसुम होकर चुपचाप जो है कुछ सोच में खोया हुआ है, बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या है, वह जो है एक आवाज जो है आती है कि हमेशा ऐसे ही गुमसुम गुमसुम चुपचाप जो है बैठे रहते हो, तो ऐसे भी क्या सोचते रहते हो? तुमसे तो भले देवी कुंड के कछुए है। देखिए, यहाँ पर दिया है तुमसे तो भले देवी कुंड के कछुए है,
कम से कम वहाँ तैरते तो नजर आते हैं, मगर तुम में तो क्या है, कुछ भी हलचल ही यहाँ पर देख नहीं सकते। ऐसे भी मायूसी क्यों? तो इस तरह जो है एक आवाज, एक प्रश्न जो है वहां उठता है। तो अभी क्या है, मानो एक जोश जो है उस व्यक्ति में भर रहे हैं कि अभी उठो, अभी तुम उठो, क्या है, अंगीठी के पेट में जो है गोला जो है डालो, जिससे क्या है, हमारा पेट भी गर्माए। उठो, कुछ तो हलचल तुम में हो। मतलब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सोचना बंद करो। तो इस तरह जो है ऐसे मायूस होकर गुमसुम बैठना जो है उसे छोड़ दो, इस तरह का एक बात या फिर एक समझाने की जो एक आवाज है वहां आती है। तो ऐसे में जो गुमसुम जो है यहाँ पर बैठा रहता है, देखिए वो क्या कहता है कि तुम कहाँ से आ जाते हो? कभी भी मैं गुमसुम बैठा रहता हूँ या फिर क्या है यहाँ पर मायूस हो जाता हूँ, तो कहीं से भी जो है यहाँ पर तुम आ जाते हो, न जाने कैसे तुम्हें पता चलता है, और मुझे समझाने के लिए तुम तैयार रहते हो। तो ऐसे में गुस्से से बोलने पर जो है यहाँ पर क्या है, फिर से वही आवाज आती है कि अरे मैं तो क्या है, तुम्हें गुमसुम बैठे देखकर आ गया, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारी मायूसी या फिर जो उदासी है उसे दूर करने के लिए। मगर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि सुबह सुबह ही मैं तुमसे 4 रुपए जो है यहाँ पर उधार लेने के लिए, जो है उधार के पैसे लेने के लिए आ गया, इस तरह से तुम मुझ पर गुस्सा करते हो भाई। तो ऐसे में क्या है, हमेशा सोच में रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए आ गया, मगर तुम मुझी पर जो है गुस्सा करते हो, इस तरह यहाँ पर क्या है वहां कहता है। तो ऐसे में फिर से देखे यहाँ पर, अभी क्या है, मैं हमेशा सोच में डूबा रहता हूँ, इस तरह तुम कहते हो ना। अभी मैं तुम्हें क्या है एक ऐसे ही किस्सा सुनाता हूँ, अभी उससे सुनकर जो है तुम बताना कि सोच में पड़ना जो है, मैंने जिस सोच में पड़ा था, जिस गंभीर सोच में पड़ा था, वह सही है या गलत, करके एक किस्सा या फिर एक कहानी जो है सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पर 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भांग चाहिए। पांचों पक्के भंगड़ी पिए और धुत पड़े रहे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोंट रहे थे कि उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और लगी दिल के गुब्बार निकालने। जो 10 5 आदमी वहां और थे, उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई और पांचों ने कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला किया। देखिए यहाँ पर 5 लोगों की जो यहाँ पर दल रहता है उसके बारे में यहाँ पर कहानी है। 5 लोग हैं जो बेरोजगार है, जो कुछ तो काम नहीं करते हैं, मतलब करने धरने का कुछ नहीं करते। यहाँ पर क्या है, कोई भी काम वहां नहीं करते हैं, हमेशा भांग पीकर धुत पड़े रहते हैं। खाने के लिए पेट भर खाना चाहिए और पीने के लिए क्या है, यहाँ पर भांग चाहिए, और हमेशा पड़े रहते हैं। तो ऐसे में एक दिन मंदिर के पास ही ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनकी जो स्त्रियां हैं, देखिए पांचों की स्त्रियां का अर्थ यहाँ पर क्या है, उन 5 आदमियों की पत्नियां जो है यहाँ पर आते हैं, जो हमेशा पीकर धुत पड़े रहते थे, घर की जिम्मेदारियां जिसने नहीं लिया था। तो उन 5 लोगों की पत्नियां आते हैं और मंदिर के पास आकर क्या है, उनके सामने जो है अपने मन के गुब्बार जो है निकालते हैं। मतलब क्या गुब्बार निकालते हैं, आप ही यहाँ पर सोच सकते हो। जिनके पति काम नहीं करते, घर की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हमेशा खाली बैठे रहते हैं, ऐसे क्या है वहां पीकर नशे में धुत रहते हैं, तो उन्हें क्या डांट सकते हैं। गुब्बार निकाला मतलब यहाँ पर डांटना। तो वो कहते हैं, शायद ही कहते हैं कि क्या है, अभी कैसे पति हो, पत्नी की यहाँ पर ख्याल नहीं रख सकते, घर का देखभाल नहीं कर सकते, मर्द होकर कमा कर नहीं ला सकते। तो ऐसे ही कुछ मन के जो गुब्बारे वहां निकालते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो कुछ लोग जो रहते हैं उनके आसपास, तो वो भी जो है उनका साथ देते। किनका साथ? तो पत्नियों का साथ। शायद वो भी उन्हें समझाते हैं कि कैसे मर्द हो, मर्द होने पर कमा नहीं सकते, मर्द होने पर क्या है बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, घर की जिम्मेदारियां नहीं ले सकते तुम। तो इस तरह से भी क्या है, लोगों के डांटने पर शायद जो है वो लोग ये तय करते हैं, शायद ही उन्हें महसूस होता है या नहीं पता नहीं, मगर वो तय करते हैं कि वह क्या करेंगे, अभी वहां क्या है परदेश में जाकर कुछ रोजगार करने का जो फैसला है, मतलब काम करने का जो फैसला है वहां लेते हैं। तो ऐसे में 5 लोग भी जो है वहां से निकलते हैं कि क्या है, कहीं काम की तलाश में निकलते हैं, कहीं तो काम उन्हें मिल जाएगा करके।
तो ऐसे ही चलते चलते जो है यहाँ पर रात हो जाती है। तो एक जंगल में जो है वहाँ एक जगह पर रुकते हैं, रात में वही सोते हैं। फिर सुबह होता है तो अभी आगे की सफर जो है उन्हें तय करनी है। तो इससे पहले जो है एक आदमी जो है बोलता है, रुको, पहले हम अपने आप को गिन लेंगे, कहीं कोई किसी को कुछ तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि बाद में लौटने पर हमें क्या है, हमारे जो घरवालियाँ रहते हैं या फिर उनकी जो घरवालियाँ रहते हैं, उन्हें घरवाली जो रहते हैं उन्हें जवाब भी देना है करके। इस तरह सोचकर जो है पहले एक व्यक्ति जो है गिनता है, 1 2 3 4 करके। फिर वह घबरा जाता है, अरे 4 लोग, हम निकले थे 5 लोग, अभी क्या है 4 लोग हैं, कहीं किसी को यहाँ पर क्या है शेर ने तो नहीं खा लिया है। फिर वहां क्या है दूसरा व्यक्ति जो है वहां गिनता है, 1 2 3 4। फिर वहां भी घबरा जाता है, अरे कैसे। फिर हर कोई इसी तरह जो है यहाँ पर गिनता है, तो सबके गिनने के बावजूद भी सिर्फ 4, 1 2 3 4 ही जो है लोग हैं। तो वहां घबरा जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो सोचते हैं कि पहले जंगल में पूरा ढूंढते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो हम वापस जाएंगे, कहीं वो अपने घर तो वापस नहीं लौटा है, तो तसल्ली तो रहेगी करके वहां वापस उसी जिस रास्ते में गए थे उसी रास्ते से जो है वहां वापस लौटते रहते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर रास्ते में सबके सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। उसने इन्हें रोक कर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो क्यों रो रही हो। देखिए अभी वो वापस लौटते समय जो है यहाँ पर बहुत ही रोते हुए वह वापस जो है जा रहे थे। तो ऐसे में एक समझदार आदमी जो है वह उनसे मिलता है, तो पूछता है, अरे क्यों ऐसे रो रहे हो, क्या परेशानी है करके। तभी क्या है उनकी जो असल में समस्या आती थी वह उन्हें सुनाता है। तो ऐसे में जो है वह जो समझदार व्यक्ति जो है वह यहाँ पर गिनता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वह कहता है कि क्या है, अरे तुम लोग घर से 5 ही निकले थे और अभी भी तुम 5 ही हो करके। देखिए ऐसे में वहां आश्चर्य हो जाते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति आकर जो है गिनता है, 1 2 3 4। शायद ही अब तक आप लोग समझ गए होंगे ये 4 और 5 की चक्कर क्या है करके। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। देखिए क्यों यहाँ पर 4 लोग आते थे, क्योंकि जो गिनने वाला व्यक्ति था ना वह खुद को भूल जाता था और सामने जो लोग खड़े थे उन लोगों को वह गिनता था। तो ऐसे में हर कोई गिनने पर जो है वहां सिर्फ सामने जो 4 लोग थे उन्हीं को गिनता था। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो क्या है सिर्फ 4 ही लोग हैं। जब दूसरे आदमी जो है वहां एक्स्ट्रा जो नया आदमी उनसे मिलता है, समझदार आदमी, जब वो गिनता है तो वो 5 ही लोग थे। तो ऐसे में वो कहता है, देखिए अरे बोंदू, अपने को तो गिन करके। तो ऐसे में देखिए अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। देखिए यहाँ पर है बात, जो गिनता है वहां अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची और यूं समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी यह ना सोचा कि आखिर मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। देखिए अभी असली समस्या क्या है यहाँ पर, जो भी गिनता था वो खुद को भूल जाता था। अभी वह व्यक्ति कह रहा है कि मेरा भी यही हाल है। मैंने यहाँ पर क्या है समाज के बारे में सोचा, घर के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, आस पड़ोस वालों के बारे में सोचा, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के बारे में सोचा, मगर खुद के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि लोग ज्यादातर जो है अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यही परेशानी है, जो दूसरों के बारे में सोचना कम करके अपनी तरक्की के बारे में, अपनी प्रगति के बारे में अगर वह क्या है निरहंकारी होकर सोचे, निस्वार्थ होकर सोचे, तो शायद जो है हर कोई जो है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए मेरे प्रति मेरे उत्तरदायित्व या फिर मेरे जिम्मेदारियां क्या है, मैं इसे भूल गया हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे प्रति ही मेरी जिम्मेदारियां क्या है, इसे सोचना जो है मैं भूल गया था। तो अभी मैं इसी गहरे चिंतन में था। अभी तुम ही बताओ, जो मैं सोच रहा था, अभी मैं गहरे चिंतन में था या नहीं, मतलब गहरी सोच जो है उसमें मैं डूबा था या नहीं, अभी बताओ। और यह सही है या गलत ये भी बताओ करके वह पूछता है। देखिए, ऐसे पूछने पर जो है और एक व्यक्ति जो है वह क्या कहता है, पर नहीं सोचते तो लिखाऊं पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। देखिए, अगर नहीं सोचते मतलब अपने बारे में सोचना जो है वह सही है, या फिर मनुष्य का गुण जो है वह सोचना है, तो ऐसे में ऐसे सभी नहीं सोचते तो लिखा वो पशुओं में अपना नाम, जानवर, पशु देखिए, पर पशुओं में अपना नाम मतलब क्या है, सोचना जो है वह मनुष्य का गुण है। अगर जो नहीं सोचते तो वो पशु है। देखिए, जो पहले सोचकर काम करते हैं, जो पहले सोचकर कदम बढ़ाते हैं ना, वो मनुष्य है। और जो बिना सोचे यूं ही जो है बढ़ता जाए, बिना सोचे ही यूं ही जो है काम करे, वो पशु है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव है। देखिए, अगर पशु है जो नहीं सोचता, अगर वो पशु है तो पूंछ और सींग कहाँ पर है, ऐसे मत पूछना। क्योंकि देखिए, पशुता और मनुष्यता जो है वह दो भाव है। सिर्फ पूंछ और सींग होने से कोई जानवर नहीं बनता, वो मूलतः एक भाव है। इस तरह वह समझाता है, जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य है। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, जो पहले सोच कर बाद में जो चलता है ना, मतलब बाद में जो काम करता है ना सोच विचार करके, वह मनुष्य है। और जो सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले, वह पशु। अब आई तुम्हारे समझ में मेरी बात? तो सोचना जरूरी है। देखिए, जो सोच में पड़ा व्यक्ति जो पूछता है इस तरह से कि अभी मैं जो गंभीर सोच में पड़ा था, अभी बताओ वो सही है या गलत करके, तभी उसके लिए जो है यहाँ पर उसे समझा रहे हैं कि क्या है, सोचना तो मनुष्य का गुण है। तो बिना सोचे जहां हवा ले चले वहां जाना जो है वह पशु का गुण है। तो हम जो भी, इसका अर्थ तात्पर्य क्या है, पर हम हमारे जीवन में जो भी काम करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। तो इसी संदर्भ में देखिए और एक किस्सा आता है। यहाँ पर महाकवि शेख सादी के बारे में बताया जाता है। जो महाकवि शेख सादी है वह अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। तो ऐसे में रास्ते के दोनों तरफ जो है घर जो रहते हैं वह, उनके घर के दरवाजे बंद है। तो बेटा जो है वह कहता है, अरे अब्बू, ये कितने पापी है जो सुबह के नमाज पढ़ने के लिए वहां नहीं उठे और अभी तक सोते पड़े हैं करके। तो ऐसे में यहाँ पर शेख सादी कुछ सोचते और कहते हैं कि अगर तुम भी सोते रहते, अगर तुम भी नमाज पढ़ने के लिए उठकर ना आते तो अच्छा होता करके। तो बेटा हैरान हो जाता, मतलब आश्चर्य होता है, अरे अब्बू आप ऐसे क्यों कह रहे हो करके। तभी देखिए, पिता जो है अपने बेटे को समझाते हैं कि शायद तुम जो है उस समय दूसरों के गलतियां गिनने के पाप से बच पाते। तो यहाँ पर क्या समझाने की, इस छोटी सी कहानी में क्या समझाने की कोशिश जो है कर रहे हैं कि दूसरों की गलतियां गिनना जो है ना वह भी एक पाप है। क्या है, सिर्फ ठीक है, अभी क्या है, तुम सभी अच्छे काम करते हो, तुम सही हो, तुम सही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की गलती को ढूंढो। तो अगर तुम में ये गुण है, सब काम अच्छे से ठीक से समय पर करने के बावजूद भी, सभी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी, अगर तुम्हें यह गुण है कि तुम दूसरों की गलतियों को जो है गिनते हो, तो वह भी एक पाप है। तो ये जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए आगे जो है यहाँ पर कहते हैं कि मतलब यहाँ है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, यह साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ ना लादूं, क्योंकि
अहंकार घृणा जीवन के संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। देखिए, अभी अपने बारे में सोचने की बात हो रही थी, है ना? तो ऐसे में अपने बारे में सोचना है तो कैसे सोचना है? देखिए यहाँ पर अभी मैं अच्छा काम करूं, देखिए अभी मैं अच्छा काम करूं, अपने जीवन को जो है ऊंचाइयों पर ले जाऊं, ये सही है। तो अपने बारे में सोचकर चुप रहना है नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो दूसरे जो है, जो अपने बारे में ना सोच रहे या फिर जो अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा रहे या फिर जो कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर उनको प्रेरणा देना है कि वह क्या है यहाँ पर उससे बाहर आए, वह पाप से बाहर आए और जिम्मेदारियों का पालन वह करे, इसकी प्रेरणा हमें देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने अहंकार को उन पर ला दो या फिर क्या है यहाँ पर उनकी गलतियां जो है गिने। देखिए, गलतियां गिनना अलग बात है और क्या है उन्हें समझाना, उन्हें प्रेरणा देना अलग बात है यहाँ पर। तो इसकी जो सूक्ष्मता है यहाँ पर समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी शेख सादिक के संदर्भ में कहा दूसरों की गलतियां गिनना पाप है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारा देखो और चुप रहो और तुम्हारे सामने जो भी हो गलत क्या है यहाँ पर उसे ठीक करने की कोशिश ना करो। देखिए, बेटे ने किस भाव से कहा था ये लोग पापी है, नमाज करने के लिए नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक भाव जो है घृणा का भाव था। तो उसके मन में उनकी गलती को ठीक करने के भाव से भी ज्यादा जो है एक घृणा का भाव था। वो उस संदर्भ में उसकी बातों में जो है ऐसा पता चलता है कि वह अहंकारी उस संदर्भ में हो गया था कि मैं करता हूं, मैंने किया तो ये नहीं कर सकता। तो ये जो अहंकार भाव है वह नहीं रहना है, यही समझा रहे। गलतियां भी गिनना नहीं है और उसके साथ साथ अगर कोई गलती करता है तो उसे न करने के लिए फिर सही रास्ते पर चलने की भी प्रेरणा भी देनी है। देखिए यहाँ पर इसलिए बताते हैं कि अहंकार घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। ये जो अहंकार है और ये घृणा जो है, दोनों जो है, अहंकार मतलब यहाँ पर क्या है, ईगो, घृणा मतलब नफरत, तो ये दोनों जो है ना मनुष्य की ऊंचाइयों की जो है वह विरोधी है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए वहां नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, क्या है ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पहले क्या त्यागना है, अहंकार और घृणा को। तो इसीलिए यहाँ पर समझाते हैं, देखिए कि खास बात है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह में दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ, तो घृणा को रोकना जरूरी है। देखिए, घृणा नफरत उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। क्यों ऐसे बताया जा रहा है कि घृणा जो है उसका घात करती है जो घृणा करता है। समझ पाइए आप इस वाक्य के अर्थ को, कि जो नफरत करता है ना, पहले ये जो नफरत है उसी को जो है, जिसमें वहां नफरत पैदा होता है, पहले उसी को नष्ट करने का एक प्रयास जो है वहां करता है, फिर नष्ट करता है। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो उसे मिटाने से पहले आप खुद मिट जाओगे। तो ये घृणा का क्या है, स्वभाव है। तो इसलिए किसी से भी नफरत करने के लिए मत जाना, ये एक संदेश जो है यहाँ पर मिलता है। ऐसे में देखिए, अगर क्या है घृणा करके अपने ही घात करने की अगर संभावना है तो क्या है, तो घृणा को रोकना बहुत ही जरूरी है। जब आप जान गए कि घृणा कितनी खतरनाक है, नफरत करने से क्या नुकसान हो सकता है, अगर दूसरों को आप नफरत करेंगे तो पहले आप जो है यहाँ पर मिट जाएंगे, या फिर आपकी प्रगति, आपकी जो प्रोग्रेस है वह नहीं हो सकता। इसीलिए छोड़ो दूसरों की प्रगति के बारे में जलना, दूसरों के बारे में जो है यहाँ पर बुरी बातें करना या फिर दूसरों को जो है नफरत करना छोड़ दो। अपने आप से प्रेम करो, उसके साथ साथ सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखो, और खुद की प्रगति के बारे में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। तो इस तरह यहाँ पर एक संदेश जो है मिलता है। देखिए यहाँ पर इसी संदर्भ में जो है जो घृणा की बात आती है, ऐसे में और एक व्यक्ति जो है वह कहता है कि घृणा की बात जो है याद करके, मतलब अपनी प्रगति के बारे में सोचना है, इस बात को याद करा के जो है तुमने मुझे क्या है किसी की याद दिला दी। किसकी याद दिला दी, देखिए यहाँ पर तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में एक बार असफल होकर भी थके नहीं,
ऊबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनके उस अपराजित वृत्ति का रहस्य। यह रहस्य है नया ताजा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, नहीं, और इस ना रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी एक कौशल जी करके एक व्यक्ति जो है यहाँ पर उनका यहाँ पर उदाहरण जो है देते हैं कि कौशल जी जो है पहले वह क्या करते हैं, एक प्रेस को जो है खोलते हैं। तो वहाँ प्रेस जब वह खोलते हैं तो कुछ दिन तो अच्छे से चलता है, बाद में वह कहे बंद हो जाता है। जब नुकसान सभी होती है तो उसे बंद कर देते हैं कौशल जी। फिर उसके बाद अपने पिता की पूंजी लगाकर, पिता से पैसे लेकर वह क्या करता है, यहाँ पर एक बर्तन की फैक्ट्री जो है वह खोलते हैं। मतलब बर्तन बनाने की फैक्ट्री जो है वह खोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं उसे खा जाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर वहां पर उन्हें धोखा देते हैं। तो ऐसे में क्या है, पहले स्टार्टिंग में वहां भी अच्छा चलता है, फिर बाद में वहां पर भी नुकसान, वहां पर भी लॉस। फिर उसे छोड़कर क्या करते हैं यहाँ पर, फिर देखिए वो अपने एक संबंधी के सोडा फैक्ट्री जो है, सोडा वाटर फैक्ट्री जो है उसमें काम करना जो है वह शुरू कर देते हैं। जो खुद की उनकी एक फैक्ट्री थी, अभी वो दूसरों के फैक्ट्री में जो है, अपने संबंधी के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पर मैनेजर भी बनते हैं। फिर किसी बात से शिकायत होकर जो है वह काम भी छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन के लिए संपादन का काम करते हैं। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में बार बार हारना और फिर बार बार जो है वह एक नया काम जो है शुरू करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए पुस्तक प्रकाशक के रूप में वहाँ जो है काम करते हैं, पुस्तक प्रकाशन का काम करते हैं। फिर अभी आखिर में जो है वह एक सफल पत्रकार के रूप में जो है यहाँ पर उन्हें मिलते हैं। तो ऐसे में वह एक सफल पत्रकार कैसे बनी, सफलता उन्हें कैसे हासिल हुआ, यही जो है यहाँ पर वो बार बार जो है सोचता है कि उनका जो मित्र है वह सफल पत्रकार कैसे बना। तो वो सफलता उन्हें इतनी आसानी से मिल गई नहीं। अभी अब मैंने आपको बताया कि कितने काम वह जो है करते हैं, फिर रोकते हैं, लॉस होता है, फिर वह रुकते नहीं, फिर बार बार जो है वह नया प्रयास जो है करते हैं। इसीलिए देखिए यह रहस्य क्या है, नया ताजा आरंभ, एक फ्रेश स्टार्ट जो हम कह सकते हैं। क्या है ये सभी, फ्रेश स्टार्ट का चमत्कार है। उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, वो चलते रहे, ऊंचाई की तरफ सीढ़ियां जो है चढ़ते रहे। तो बहुत बार गिरने पर वो डरे नहीं और ना ही वो हार मानकर रुके नहीं। वो चढ़ते गए, सफलता की तरफ बढ़ते गए। हर एक प्रयास जो है उन्होंने किया। एक काम यहाँ पर लॉस हुआ तो क्या हुआ, दूसरा नया काम उन्होंने शुरू किया, फिर दूसरा नया काम उन्होंने शुरू किया, अभी जाकर वहां एक सफल पत्रकार बने। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं, देखिए उनके ना रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। किसमें, उनके ना रुकने में ही सफलता का रहस्य था। ना रुकना और हर बार एक फ्रेश स्टार्ट जो वो करते थे, तो इसमें ही उनकी सफलता छिपी हुई थी। तो जिंदगी में कभी रुकना नहीं है। तो इस किस्से से हमें यहाँ पर क्या एक संदेश मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए। जितनी भी समस्याएं आए, अब बार बार हारे तो भी ठीक है, मगर जीतने की जो कोशिश है वह करते रहना है। क्योंकि हमारी जिंदगी भी एक खेल की तरह है। पहली बार आप हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार खेलो, तीसरी बार खेलो। हमेशा जिंदगी में नए कदम को बढ़ाते रहो, क्या पता आप इस बार जीत सकते हो। तो चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। तो इस तरह जो है एक संदेश अभी फिलहाल इस संदर्भ में हमें मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है। देखिए यहाँ पर अभी बहुत बार जो है हम भी सोचते हैं कि क्या मतलब हम हारे हुए महसूस करते हैं, या फिर कभी कभार जो है बहुत ही यहाँ पर मजबूर महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य होने के नाते वह सभी स्वाभाविक है, यह नेचुरल है। हम मनुष्य है, इसीलिए तो क्या है, हम थक जाते हैं, हारते रहते हैं, भूले भटके जो है यहाँ पर हम फिरते रहते हैं। तो ये सभी स्वाभाविक है और संभव है। तो ये सभी होता भी रहता है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागू नहीं,
थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही ना रहूं, और भूल कर भटक कर भरमता ही ना फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, और मरने से पहले मरना ना मेरा अधिकार है ना कर्तव्य। देखिए कितनी अच्छी बातें जो है यहाँ पर हमें समझने के लिए, सीखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारी बातों को हमने सीखा, और यहाँ पर देखिए एक सफल जीवन के लिए जो है यहाँ सोच बहुत ही जरूरी है। कि यहाँ पर देखिए, हार कर मैं भागू नहीं। अभी किसी काम से, किसी प्रयत्न से अगर मैं हार गया तो मैं भागू नहीं, और थक कर कभी मैं बैठू नहीं, और गिरकर मैं गिरा ही रह जाऊं, फिर से उठू नहीं। फिर उसके साथ साथ भूले भटके सिर्फ भ्रमता ही मैं रहूं, मतलब भ्रम में ही मैं रहूं, ये गलत है। क्या है यहाँ पर? मनुष्य के नाते हम सभी क्या है यहाँ पर गिरते हैं, अपने प्रयत्नों में, अपने काम में, कभी कभार अपने सोच में भी हम गिर सकते हैं। तो ऐसे में गिरने के बाद तुरंत हमें अपनी गलती का एहसास होना है, फिर हमें उठना है, फिर आगे कदम बढ़ानी है। ऐसे ही हार कर और ऐसे ही थकने के बाद लगता है कि अभी तक हमने बहुत कुछ कर लिया, लगता है क्या है, मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, या फिर इस काम में मैं जीत नहीं पाऊंगी। अगर ऐसी एक फीलिंग या फिर ऐसी एक महसूस कभी हो, तो हारने की या फिर थके होने का जो भाव अगर आप में आए, तो आपको क्या करना है? हार कर फिर से क्या है आगे बढ़ना है, फिर से जीत की तरफ कदम बढ़ानी है। फिर उसके साथ साथ क्या है, कुछ भूल कर क्या है, भूलना तो मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। तो अपने कर्तव्यों को अगर कभी कभार हम लोग क्या है यहाँ पर भुला देते हैं, तो जब आपको उसका एहसास हो, तो अपने कर्तव्यों के पास फिर से वापस आइए, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें उठाए, उसकी भार को आप उठाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए, रुक जाना ही मेरी मृत्यु है। देखिए इसे हमेशा याद रखिएगा, रुक जाना ही जो है वहाँ मृत्यु है, और आगे बढ़ते रहना है जो है जिंदगी है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी जो है रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। ये संदेश जो है इस संदर्भ में हमें मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर एंथोनी ईडर का अनुभव है कि मैं कहाँ रुकूं, यह प्रश्न बुद्धि की सबसे बड़ी कसौटी है। देखिए अभी तक ना रुकने की बात जो है, एक संदेश जो है हमें मिला है ना, क्योंकि रुकना ही मृत्यु है, आगे हमेशा बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, ऐसे में है ना। मगर अभी देखिए यहाँ पर एक बात समझा रहे हैं कि कभी कभार रुकना भी सही है। हमेशा क्या है यहाँ पर, रुकना मृत्यु नहीं होता, कभी कभार रुकने से मृत्यु से भी बच सकते हैं। ऐसा एक संदेश जो है इस संदर्भ में मिल रहा है। तो ये जो एंथोनी ईडर है, उनका अनुभव है कि क्या है, सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि मनुष्य को ये भी जो है पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ रुकूं। चलते समय जो है, जिंदगी के पथ पर आगे चलते हुए कभी कभार कुछ समय के लिए रुकना भी बहुत ही जरूरी है। तो कहाँ रुकूं, ये ज्ञान भी मनुष्य में रहना बहुत ही जरूरी है। इस तरह यहाँ पर कह रहे। देखिए ये सभी बात जो यहाँ पर कह रहे हैं अभी फिलहाल, वो एंथोनी ईडर कौन है यहाँ पर, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के सदस्य या फिर वहाँ के मंत्री थे। इंग्लैंड का एक वहाँ मंत्री थे। तो ये बात जो है वह एक समय इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, रुकना भी, और कहाँ रुकना है इसका भी ज्ञान रहना चाहिए करके। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं। जब द्वितीय महायुद्ध का संदर्भ था, उसमें जो है यहाँ पर जो हिटलर है वह इंग्लैंड पर जो है यहाँ पर हमला करने वाला है, ऐसी अफवाहें जो है वह फैलती है। तो ऐसे में जो विदेशी मंत्री थे, इंग्लैंड के विदेशी मंत्री जो थे एंथोनी ईडर, वो आकर स्टालिन से जो है मिलते हैं। देखिए उस समय तक हिटलर और स्टालिन में मतलब रूस के जो संबंध है वह बिगड़ गए थे, उनमें जो स्नेह था वह बिगड़ गया था। तो ऐसे में इसीलिए देखिए ये जो अंग्रेज मतलब जो एंथोनी ईडर जो है वह उनके पास जाकर जो है यहाँ पर मदद जो है मांगता है। जब वह स्टालिन से मदद मांगते हैं, तभी देखिए स्टालिन कहता है कि आप निश्चिंत रहिए। क्या कहता है स्टालिन? आप निश्चिंत रहिए, जो हिटलर है वह आप पर मतलब इंग्लैंड पर जो है वह हमला नहीं करेगा। तो
तो ये बात कहने पर जो है यहाँ पर एंथोनी ईडर हंसते हैं। तो ऐसे में देखिए, यह सुनकर ईडर को शांति मिली पर वे मुस्कुराए। दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्धिमान इस मुस्कुराहट का अर्थ यही लगा था कि ईडर को विश्वास नहीं हुआ है, पर महाशय स्टालिन उसका ठीक अर्थ भांप गए। देखिए, जैसे ही यहाँ पर स्टालिन कहते हैं कि क्या है, तुम चिंता मत करना कि इंग्लैंड पर हिटलर जो है वह यह हमला जो है वहां नहीं करेगा करके, तो इस बात पर उन्हें विश्वास होता है, मगर वह हंसते हैं। तो अगर दुनिया का और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस संदर्भ में वहां होता, उनके सामने होता, तो यही सोचता कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए वह हंस रहा है करके। मगर जो स्टालिन जो है ना, वह सही रूप में समझ लेता है कि वह क्यों हंस रहे हैं। इसीलिए देखिए, ईडर से बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया हूं। तुम सोच रहे हो कि हिटलर तो हार जाएगा, पर उसके बाद क्या होगा। सुनो, हिटलर बहुत बहादुर है, पर वह बढ़ना जानता है, रुकना नहीं, और मैं रुकना भी जानता हूँ। महाशय स्टालिन का आशय यह था कि हिटलर को जीतने के बाद मैं और नहीं बढ़ूंगा और बस वही रुक जाऊंगा, इंग्लैंड को कोई खतरा नहीं। देखिए, अभी जो स्टालिन है ना, वह सही रूप में समझ गए कि जो एंथोनी ईडर है वह क्यों हंस रहे करके। तो वह कहते हैं कि मैं आपकी मुस्कुराहट के जो वजह है वह मैं समझता हूँ। आप यही सोच रहे हैं ना कि क्या है, हिटलर तो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, वह हार जाएगा, मगर उसके हारने के बाद शायद मैं आप पर आक्रमण करूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि क्या है, हिटलर जो है वह सिर्फ बढ़ना जानता है, हाँ, मगर वह बहादुर है बहुत, पर वह बढ़ना जानता है मगर रुकना नहीं, मगर मैं रुकना भी जानता हूँ। स्टालिन जो है यहाँ पर उसे भरोसा दिलाते हैं कि क्या है, मैं इंग्लैंड पर हमला नहीं करूंगा, पहले तो मैं हिटलर को हराऊंगा, फिर क्या है, मैं युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और ना ही मैं क्या है इंग्लैंड पर हमला करूंगा, क्योंकि मैं रुकना जानता हूँ। देखिए, पर सिर्फ बहादुर होने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए तो हिटलर हार गया कि सिर्फ जो है आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा आगे बढ़ते रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने तूफान है फिर भी आप हिम्मत करते हुए जो है पर आगे बढ़ना है करके सोचकर आप आगे बढ़े। तो आगे सामने क्या है, पर तूफान है, उससे टकराने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो रुकना भी जो है जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो हिटलर और स्टालिन और ये जो उसकी जो किस्सा जो है पर एंथोनी ईडर जो सुनाते हैं, इसी से हमें यहाँ पता चलता है कि रुकना भी कभी कभार जो है बहुत ही जरूरी है। कैसे, कहाँ पर रुकना? अभी आप गलत राह पर चल रहे हैं, तो इसे जानकर भी अगर आप उसी राह पर चलेंगे तो क्या है, यहाँ पर आपको ही जो है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए वहां पर आपको रुकना है। तो हमेशा अपने आप को गलत काम करने से जो है रोकना है और रुकना है, यह भी, और कहाँ रुकना है, कहाँ सही है या फिर क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी जानकारी रखना, एक ज्ञान रखना जो है बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस किस्से को सुनाते हुए यहाँ पर वह समझाता है कि देखा तुमने, सच्चाई यह है कि हर एक बात के दो पहलू है। देखिए, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। चलते रहना भी सही है, रुकना नहीं है, मगर कभी कभार रुकना भी जरूरी होता है। जो दोनों को साध कर चलता है वही चतुर है। तो ऐसे में चतुर मतलब बुद्धिमान कौन है? दोनों को साध कर, हर एक बात की जो दो पहलू होती है, तो उन दोनों को पहचान कर, जान कर जो आगे बढ़ता रहता है ना, वही जो है चतुर है, बुद्धिमान है। तुम मेरे पास किसी काम से आते हो, मैं उस पर हाँ कहता हूँ। तुम मुझे कोई सेवा सौंपते हो, मैं हाँ कहता हूँ। तुम मुझसे कुछ मांगते हो, मैं हाँ कहता हूँ। तुम सब मेरी तारीफ करते हो, क्योंकि हाँ सबको प्यारी है। पर मनुष्य का चरित्र हाँ में नहीं, ना में है। हाँ कहना आसान है, पर मनुष्य वहाँ है कि जो ना कह सके और उस पर टिका रह सके। देखिए, ये जो हिटलर और एंथोनी की जो एक उदाहरण है उसे देते हुए, पहले कभी ना रुकने की बात, फिर रुकने की बात। तो ऐसे में हर एक बात की जो है या फिर हर एक वस्तु की जो है दो पहलू होती है। तो उन दोनों को जानकर जो आगे बढ़ता है ना, वही बुद्धिमान है। देखिए, यहाँ पर वो कहता है, अगर क्या है, तुम मुझसे कोई यहाँ पर
मदद मांगोगे तो मैं हाँ कहूंगा, तुम कुछ मुझसे मांगोगे तो मैं हाँ कहूंगा। तो अगर सबके लिए मैं हाँ हाँ कहूंगा तो क्या है, मुझे सभी पसंद करेंगे, क्योंकि हाँ जो है वहाँ सबको पसंद है। मगर कभी कभार ना कहना भी जरूरी है। देखिए, हमेशा अगर हाँ कहने से सभी लोग आपको पसंद करेंगे, इस तरह से अगर कोई आपको कुछ गलत काम करने के लिए बताएंगे तो क्या आप उसे हाँ कहेंगे और आप वो जो गलत काम है वह करेंगे, तो क्या है, गलत राह पर चलेंगे और उसका जो सजा है वह भी भुगतने की संभावना जो है रहती है। तो ऐसे में कभी कभार ना कहना भी जो है बहुत ही जरूरी है। ये एक संदेश जो है यहाँ पर मिलता है, इसको वह समझाता है। देखिए, इसी संदर्भ में यहाँ पर और एक बात जो है वह आती है, व्यष्टि और समष्टि की। किसकी? व्यष्टि और समष्टि की। व्यष्टि मतलब यहाँ पर व्यक्ति, समष्टि मतलब यहाँ पर समाज है। तो ऐसे में व्यक्ति और समाज जो है वह एक ही है। देखिए, क्योंकि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों से ही समाज या फिर संसार जो है बनता है, या ये कह सकते हैं कि संसार का ही एक अंग जो है वह व्यक्ति है ना। समष्टि मतलब संसार, समाज। तो ऐसे में संसार का या फिर समाज का ही एक अंग क्या है, व्यक्ति है। और लोगों से ही, व्यक्तियों से ही समाज जो है बनता है, वह उसका प्रतिनिधि है। तो ऐसे में दोनों एक ही है। तो ऐसे में अगर हम कहें कि क्या है, हम ही संसार है, तो हाँ, वह भी सही है। और ऐसे में जो है यहाँ पर संसार के या फिर समाज के एक प्रतिनिधि होने के नाते, व्यष्टि मीन्स व्यक्ति होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां भी है कि हम भी जो है समाज के प्रति अपने कर्तव्य को जो है उसे पूरा करें। देखिए, ये सोच कितना अच्छा है कि मैं ही संसार हूँ, या फिर क्या है, संसार में मैं हूँ। तो ये दोनों एक ही है, व्यष्टि और समष्टि एक ही है। तो अगर हम क्या है, इस सोच में अगर हम देखेंगे तो देखिए, हाँ, इसमें बहुत गौरव है, बहुत सुख है, पर क्या मैं इस गौरव और सुख का आनंद लेकर ही रह जाऊं? हाँ, मतलब क्या है, व्यष्टि और समष्टि एक ही है, ये जो सोच है इसमें बहुत ही गौरव है और बहुत ही सुख भी है। तो क्या मैं उस सुख को और उस गौरव को प्राप्त करके चुप रह जाऊं, उसका सिर्फ मैं अनुभव करूं, उतना ही उसे बोकर मैं खुश रहूं क्या, करके वह प्रश्न करता है। फिर देखिए, ना, नहीं, सिर्फ भोगने से कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हर गौरव अपने साथ कुछ उत्तरदायित्व, कुछ जिम्मेदारियां लेकर आता है। यदि हम इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को अनुभव ना करें, ना निभाए, तो वह गौरव कुछ ही समय में क्षीण होने लगता है और फिर नष्ट हो जाता है। देखिए, व्यष्टि और समष्टि का ये जो सिद्धांत है अभी जो बताया, तो ऐसे में क्या है, उससे खुशी भी मिलती है। मगर क्या है, जब भी क्या है, कोई भी यहाँ पर गौरव जो है हम प्राप्त करें, उस गौरव के साथ साथ कुछ उत्तरदायित्व और कुछ जिम्मेदारियां भी क्या है हमारे ऊपर आती है। कुछ गौरव प्राप्त करने पर कुछ खुशियां जो है अगर आपको मिलेंगे, तो उनके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी क्या है पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या है करना है, यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाना है, उनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। अगर सोचिए, क्या है, उस जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो क्या है, धीरे धीरे करके आपका जो गौरव आपको प्राप्त हुआ था वह क्षीण होते जाएगा और फिर वह नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आपको आपकी कंपनी में जो है, सोच लीजिए एमडी का पोस्ट मिल गया, जो क्या है यहाँ पर आपका ड्रीम जॉब था। उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, किसी व्यक्ति को उसका जो ड्रीम जॉब है, किसी उसके पसंदीदा कंपनी में जो है यहाँ पर वह एमडी का पोस्ट जो है पा लेता है, या फिर कोई पोस्ट जो है उसे मिल जाता है, तो वहां पर खुशी भी मिली और क्या है, यहाँ पर बड़े अधिकार जो है उसे मिलता है, उसके साथ गौरव, रेस्पेक्ट भी उसका बढ़ जाता है। अभी वो पद मिलने से रेस्पेक्ट बढ़ा, अभी उसे खुशी भी मिली। तो ये जो गौरव और खुशी है, इसके साथ साथ कुछ उत्तरदायित्व भी आए, मतलब जो एमडी का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे अच्छे से निभाना है। अगर सिर्फ उस खुशी में ही वह डूबे रहे, सिर्फ मस्ती करते रहे, और जो जिम्मेदारियां जो आई थी, उस कुर्सी के साथ जो जिम्मेदारियां है उसको अगर वह ना निभाए, तो क्या होगा, बहुत ही जल्द अपने काम को वह खो देगा। क्या है, अपने पद को वह खो देगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ही जल्दी वह गौरव और खुशी जो है नष्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है।
तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो भी उसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना, उसे निभाना बहुत ही जरूरी है। ये एक संदेश जो है यहाँ पर हमें मिलता है। इसीलिए तो देखिए यहाँ पर वह व्यक्ति क्या कहता है, मेरे अधिकार और मेरे कर्तव्य मुझे सब तरह की हीनताओं से, कमियों से, त्रुटियों से, बुराइयों से बचने और जीवन की हर उच्चता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे कर्तव्य जो है, कर्तव्य मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, मेरे कर्तव्य मुझे हर तरह की हीनता से, कमियों से और त्रुटियों से और हर तरह की बुराइयों से बचे रहने की, जीवन के हर उच्चता के और आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा जो है, वही कर्तव्य मुझे देते हैं। जब आप पर कोई जिम्मेदारी रहती है ना, आप कुछ बुरा नहीं सोच सकते, आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे मेरा काम करना है, फिर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसे पूरा करना है, तो आप उस काम में जो है यहाँ पर क्या है, तल्लीन रहते हैं और वह जिम्मेदारी जो है आपको हर एक गलती करने से रोकती है, आपको वह मजबूत करता है और जिंदगी के पथ पर क्या है, आगे बढ़ने की और प्रगति या फिर क्या है, एक सफलता जो है हासिल करने के लिए एक प्रेरणा जो है, वही कर्तव्य, वही जिम्मेदारी जो है यहाँ पर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या संदेश देने की कोशिश करें। जो लोग सोचते हैं मुझे ही क्यों ये सभी काम करने हैं, मुझे ये क्यों, मेरा ही कर्तव्य, मुझे ही क्यों करना है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर एक मैसेज है। देखिए देश के प्रजा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रति जो भी आपकी यहाँ पर कर्तव्य है वह निभाए। अपने घर के जो क्या है पर पुत्र, एक अच्छे पुत्री होने के नाते माता पिता के प्रति, अपने घर के प्रति या फिर अपने समाज के प्रति, समाज के सदस्य होने के नाते समाज के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियां रहते ही है और उन्हें आपको पूरा करना ही है। अगर नहीं निभाएंगे तो आप घृणा का पात्र जो है यहाँ पर हो जाएंगे। तो सभी जो है जो कर्तव्य नहीं करता उसे नफरत ही करेंगे। और जिन खुशियों का और जिस गौरव का आप उम्मीद करते हो, रेस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये बात जो है यहाँ पर समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।